नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज इंडिया। इस टाइम मौजूद हूँ ग्राम पंचायत गिरोध में। क्या समस्या आपके गांव में? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सर, हमारे गांव में नहाने के लिए ठीक से जगह नहीं है। बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं तो 10वीं तक क्लास है, उसको आगे बढ़ाने के लिए गांव के बच्चे गांव में पढ़े, उसको आगे दूसरे गांव में ना जाना पड़े, उसको आगे कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। दूसरा गांव में जाना पड़ेगा, सिलतरा से आगरा सब जाना पड़ता है। सर, गांव में जो मैतारी योजना है, बहुत महिलाओं को नहीं भी मिलता है। बहुत बहुत महिलाओं की किसी का तो फॉर्म रद्द हो गया है, किसी को मिलता है, किसी के बैंक में फॉर्म जैसे अपसेट हो जा रहा है तो उसको पैसा नहीं आ रहा है बैंक में। नाम चेंज आधार कार्ड पर लगे जी जी। गांव के अंतर्गत मेडिकल कैंप लगना चाहिए। जी सर, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल एक भी नहीं है। हमको सिलतरा या साकरा या धलेनी जाना पड़ता है जब बीमार होते हैं। तो गांव के अंतर्गत तालाब का सौंदर्यकरण करवाने के लिए, उसका विकास करने के लिए, नहाने के लिए जगह नहीं है। कच्ची रोड है तो चलने के लिए परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है महिलाओं को। गांव के अंदर जो हम सीसीटीवी कैमरे और पोल पे लाइट लगना चाहिए। जी, धलेनी से जैसे ही अपने गांव के लिए हम घुसते हैं तो वहाँ पे एक लड़की, महिलाएं, चाहे जेंट्स हो चाहे बच्चे हो, किसी भी अपना काम के लिए जा रहे हैं तो धलेनी से जहाँ अपने गांव के लिए घुसते हैं ना, वहाँ एक भी लाइट नहीं है। जहाँ है अंधेला ही अंधेला टाइप का है। वो रास्ते में एक भी जैसे कि ब्रेकर दिख नहीं रहा है। लड़कियों को डर लगता है। बीच में कोई लड़का सिगरेट पी रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, उसके लिए लड़कियों को सोचना पड़ता है कि रात को अगर जरूरी काम आ गया, मेडिकल जाना हो, कहीं और जाना हो, तो घर से हम 7 बजे के बाद निकल नहीं पाते। तो इन चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। जी सर। वार्ड के अंदर जैसे बेसहारा पशु भी घूमते हैं, उसके लिए हम अपने गांव में गौठान की उपस्थित करेंगे सर, क्योंकि गाय या तो रास्ते में आते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बीच में आ जा रहे हैं, गाय मर जा रही है, बीच बीच रास्ते में कटे पड़े हुए हैं। तो इसके लिए हम गौठान अपने गांव में उपस्थित करना चाहते हैं। नल जल योजना कैसा चल रहा है? नल तो ठीक है सर, उस पानी आता है। हाँ, रोड की बहुत समस्या है। रोड बहुत बेकार है हमारे गांव में। बच्चे जैसे स्कूल जा रहे हैं ना, तो बच्चे नियमित रूप से ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। उसे सड़क के लिए उसको पक्की सड़क करवाएंगे। ये जैसे कि वार्ड में इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो उसमें इस बार 139 के करीब आया है। और ज्यादा आना चाहिए, और ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक जरूरतमंद लोग हैं, उसका घर नहीं है और जरूरतमंद लोग हैं, उसको आवाज दिलवाने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे सर। तो 20 तारीख को इलेक्शन है, जनता से क्या अपील है? कौन से मोहर पर बटन दबाना है, कौन से बैलेट गिराना है? मेरे जनता से मेरे को यही अपील है कि नारियल छाप 3 नंबर पे वोट दबाएगा। बटन दबाना है। ग्राम पंचायत गिरोध से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। पूरा बाढ़ लगा है सर। ऐसा है, अपने गांव में शिक्षा सबसे मेन पॉइंट शिक्षा है। अपने गांव में शिक्षा इतना घटिया है, इतना गंदा है, जिसको कोई बता नहीं सकते हैं। यहाँ शिक्षा के लिए गांव के जो बच्चे हैं बाहर जा रहे हैं, अपने गांव के स्कूल में पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि गांव का स्तर शिक्षा बहुत खराब है। सिलतरा जाते हैं, मांडा जाते हैं, जहाँ भी है ना, 12वीं स्तर तक शिक्षा ही नहीं है यहाँ। उसके बाद गांव में हर घर के पीछे परेशान है, इसलिए है गौ माता के नाम से। गौ माता अपनी माता है ना, बेसहारा घूम रही है, सहारा नहीं मिल पा रहा है उसको, दूध निकाल के छोड़ देते हैं। जैसे बछड़ जन्म लिया, अपने घर में रख रहे हैं, जैसे उसका कार्यक्रम खत्म हो गया फिर भेज देते बाहर। तो ये है नाली हमारे गांव में पूरा बंद पड़ा है, जितना भी नाली है पूरा।
तालाब का सुंदर गंभीर जैसे अपना अगर बारिश हो रहा है तो वहां नाली से निकलने के लिए कोई मार्ग ही नहीं है। ये है, पानी सड़कों पे आ जाता है। बच्चे हैं नशा पत्ती कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसको खेलने के लिए जगह ही नहीं है। सबसे समस्या तो यही है ना कि मैदान चाहिए अपने को, मैदान मिल नहीं रहा है बच्चे लोग को खेलने के लिए, तो क्या करेगा? मोबाइल में ध्यान रहेगा, नहीं तो वही नशेड़ा वाला चीज। और है अपने गांव में, गांव के जो वासी हैं, हम लोग को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार किसको मिल रहा है? जो बाहर से आए हैं, 2 पैसा फेंक दिए, नौकरी में लग गए, है ना। गांव के लड़के लोग भटक रहे हैं नौकरी के लिए इधर उधर। कंपनीज भी उसी को रख रहा है जो बाहर से आए हैं। गांव वाले तो सोच रहे हैं कि हमारा होगा होगा करके वो लोग अपना निकल रहे हैं, लेकिन जो बाहर से आए वो लोग निकल रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना आते हैं, जो ऊपर से आते हैं केंद्र से, उसके लिए गांव के जो गरीब वर्ग है वो बेचारा कोशिश कर रहा है कि हमको मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा, उसको मिल नहीं पा रहा है। जो बाहर से आए हैं या पैसा फेंक के, जिसके पास 4 मंजिल घर है, घर उसके लिए जा रहा है। और लाइट लगना चाहिए, स्ट्रीट लाइट पोल पे। और लाइट का साहब क्या बताएं, बहुत बड़ा समस्या। लाइट तो गांव में है ही नहीं है, डर लगता है, रात में निकल ही नहीं सकते। जैसे 7 बज गए अपने गांव ना, 7 बजे के बाद कोई लड़की घर से बाहर निकलने के लिए 2 बुजुर्ग जब तक तो सोचना पड़ता, जब तक 2 बुजुर्ग को साथ नहीं जाएगा तब तक आगे निकल ही नहीं पाते, कदम बढ़ा ही नहीं पाते हैं। ये है। उसके बाद गांव के लड़के, हमारे गांव के लड़के गाड़ी का स्पीड इतना तेजी से चलाते हैं कि अगर सामने से अगर धोखा से अगर एक बच्चा भी निकल जाए ना तो ठोकाएगा, इतना ऐसा है। और लड़के लोग, जैसे प्रोग्राम हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है अपने गांव में गिरौद में, तो प्रोग्राम हो रहा है तो फिर ऐसा झगड़े होना है श्योर है। कभी मतलब ऐसा, मतलब कोई भी सरपंच बना है, जितना भी बना है, कभी उसके लिए ध्यान नहीं दिया कि प्रोग्राम को, जब प्रोग्राम इतना जब पैसा लगा कर रहे हैं कि प्रोग्राम को अच्छे से करे, शांतिपूर्वक करे, वहां झगड़ा होना ही, यही सब है साहब। तो मेरे साथ तो सुनील चौधरी जी साफ बताया, समस्या बहुत ज्यादा है। अगर आप मौका देंगे मधु जी को और इनके फलों का सहित नारियल का पेड़ पे अगर आप गिराएंगे वोट तो और ज्यादा विकास होगा। ग्राम पंचायत गिरौद से रंजन जसपत की रिपोर्ट।